पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए हैं। एक बार नारद जी स्वर्ग से आए और स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लेकर आए थे। पारिजात का पुष्प इन्होंने द्वारिकाधीश के हाथों में दिया। द्वारिकाधीश ने वो पुष्प लिया और वो पुष्प लेकर रुक्मिणी जी पास में थी, रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी वहां से सीधे सत्यभामा के पास आए और सत्यभामा को आकर कहा, सत्यभामा, अरे मैं तो जानता था कि कन्हैया तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आज पता चला वो तुमसे ज्यादा तो रुक्मिणी से प्रेम करते हैं। बस हमारी बहनों को इतनी सी बात कहने की देर होती है, अरे तेरे पति तेरे से ज्यादा किसी और से प्रेम करते हैं, बस उसके बाद तो बिना पोथी खोले महाभारत शुरू हो जाता है। सत्यभामा को इतनी सी बात कही नारद जी ने कि द्वारिकाधीश तो तेरे से ज्यादा रुक्मिणी से प्रेम करते हैं। बस सत्यभामा जी कोप भवन में चली गई। जय जय श्री राधे। तो प्राचीन काल में जो महल बनते थे ना, जो घर बनते थे, तो उसमें एक स्पेशल कमरा होता था, विशेष कक्ष, जिसे कोप भवन कहते थे। तो किसी का रूठने का मन होता था ना, तो उस कमरे में जाके बंद हो जाता था। तो घर के सभी लोग जान जाते थे कि आज ये रूठा हुआ है या रूठी हुई है। रामावतार में भी देखा था ना, कैकेयी जी कोप भवन में चली गई, यहां सत्यभामा जी कोप भवन में चली गई। और आज करके घरों में कोप भवन नहीं होता, तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जिस दिन श्रीमती जी गुस्सा हो गई, उस दिन पता नहीं घर के कितने बर्तन टूटेंगे, कांच टूटेंगे, खिड़की दरवाजे टूटेंगे, वो पता नहीं चलता। जय जय श्री राधे। सत्यभामा जी दुखी हो गई, कोप भवन में चली गई। अब द्वारिकाधीश को पता चला इस बात का। कन्हैया आए, आकर पूछने लगे, अरे क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो? रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, बहनों का तकिया कलाम, जाइए, आपके जैसा पुरुष मैंने संसार में नहीं देखा। पता नहीं संसार में कितनों को देखा है इन्होंने। सत्यभामा जी ऐसे द्वारकाधीश से कहने लग गई। कन्हैया ने कही, एक बात बताओ, नारद जी आए थे क्या? क्यों, आपको भला क्या मतलब? अरे बताओ तो सही, नारद जी आए थे क्या? सत्यभामा ने कहा, हाँ आए थे, तभी तो कुछ पता चला। भगवान ने कही, जय जय श्री राम। भगवान बोले, बस पता चल गया, इसीलिए नाराज है ना? हाँ, आपने वो पारिजात का पुष्प रुक्मिणी को क्यों दिया? भगवान ने कही, रुक्मिणी को दिया तो क्या हुआ? अरे तू एक पारिजात के पुष्प के लिए इतना जिद मचाए हुए, तू कहे तो तेरे लिए मैं पारिजात का पेड़ ला दूं। हैं, मेरे लिए पेड़ ला देंगे आप? और क्या, चल इस गुस्से को तू चल यहां से वापस चल। सत्यभामा जी कोप भवन से बाहर निकल करके आई
अपना जो श्रृंगार इत्यादि परित्याग कर दिया था, श्रृंगार पुनः किया है। श्रृंगार करके कन्हैया के पास आई और आकर कहने लगी, चलिए। कहाँ चलें? बोले चलिए। अरे कहाँ जाना है ये तो बता। चलिए, पारिजात का पेड़ लाने के लिए आपने कहा था ना। पारिजात का पेड़ हाँ लाने के लिए तो कहा था, लेकिन ये बता तो पारिजात का पेड़ कहाँ मिलता है? अब सत्यभामा जी गुस्सा होने लग गई। आपने कहा था ना पारिजात का पेड़ लाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या जानती हूं कहां मिलता है पारिजात का पेड़? बोले देवी गुस्सा मत होवे, जानती है पारिजात का पेड़ कहां मिलता है? कहां मिलता है? बोले पारिजात का पेड़ स्वर्ग में मिलता है। मैं जाऊं स्वर्ग? हाँ जाइए। चला जाऊं स्वर्ग? चला जाऊं? हाँ जाइए ना। कन्हैया ने कही, वारी देवी, जीते पति को स्वर्ग भेज रही है, तेरे जैसा भला और कौन होगा? अब तो सत्यभामा जी रोने लग गई। मेरे कहने का मतलब ये थोड़े ही था। अरे मैं तो पारिजात का पेड़ लाने के लिए आपसे कह रही हूं। भगवान ने कही, ठीक है रोए मत, जा रहा हूं पारिजात का पेड़ लेके आता हूं। सत्यभामा जी बोली, नहीं मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे तू जाके क्या करेगी? नहीं आप जाएंगे तो पता नहीं कुछ भूल जाएं, मैं जाऊंगी तो देख के ले आऊंगी। मैं जाऊंगी तो आपके साथ कुछ और भी देख के ले आऊंगी। और भाई लोगों की आदत होती है, बाजार भेजो सामान लाने के लिए तो 4 सामान बता के भेजो, 4 में से 2 ही सामान आएंगे, 2 सामान तो रास्ते में भूल जाएंगे। और बहनों का स्वभाव होता है, 2 सामान खरीदने के लिए जाएंगी, 8 सामान खरीद के लेके आएंगी। दिवाली का दिन था। एक बहन ने अपने पति से कहा, देखिए आज दिवाली का दिन है तो कम से कम एक साड़ी चल के खरीद लूं, पहन के पूजा करूंगी। भाई ने कहा, चल ठीक है, ठीक ही कह रही है, चलो चलो बाजार चलते हैं। जय जय श्री राधे। भाई साहब धर्मपत्नी को लेकर बाजार में आए, दुकान में गए, साड़ी देखकर पसंद की गई, साड़ी पसंद हो गई। बहनों का एक स्वभाव होता है, दुकानदार पहली साड़ी जो दिखाएगा ना, पहले पूछ करके, दुकानदार भी जानता है कि तो वो पहले ही पूछ करके दिखाएगा। वो पहली साड़ी दिखाएगा ना, भले ही वो पहली ही साड़ी खरीदनी हो, लेकिन दुकान में जितनी साड़ियां दिखेंगी सबको बोलेंगे इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ। भाई साहब गए, जाकर के देखा, बहुत पसंद करने के बाद एक साड़ी पसंद आई। दुकानदार ने उस साड़ी को समेटा, पैक करके बोला बिल बना दूं? भाई साहब बोले हाँ बनाओ। इनकी धर्मपत्नी बोली, अरे रुकिए 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 तो सही, क्यों अब क्या हुआ? साड़ी तो खरीद ली गई। बोले रुकिए ना, एक बात मेरे मन में आई है। क्या? बोले मैं तो आज नई नई साड़ी पहनूंगी, दुकान से लेके घर जाऊंगी, नई नई साड़ी पहनूंगी पूजा करने के लिए। मम्मी जी देखेंगी और मम्मी जी बोलेंगी कि देखो अपने लिए साड़ी लेके आई है और मेरे लिए नहीं लेके आई, अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो ना, या तो एक साड़ी मम्मी के लिए भी ले लो, या फिर ये साड़ी मैं मम्मी को दे दूंगी, मैं कोई पुरानी साड़ी पहन लूंगी। भाई भी समझता है कैसे बोले, देवी जी को प्रसन्न रखना है तो कैसे बोले। बोले चलो ठीक है, एक साड़ी और खरीद लो।
दोबारा से एक साड़ी और खरीद ली गई, दूसरी साड़ी खरीद ली गई। दुकानदार ने कहा बिल बना दूं? भाई ने कहा अरे बनाओ ना। बहन जी बोली अरे रुको रुको रुको, अभी बिल मत बनाना। क्यों, अब क्या हो गया? अब तो तुम्हारे लिए भी साड़ी हो गई, मम्मी के लिए भी साड़ी हो गई। बोले नहीं अभी रुको, 2 दिन बाद भाई दूज आएगा ना, हाँ, तो उस दिन आपकी बहन आएगी, आपको वो कुछ उस दिन खिलाते हैं भाई दूज के दिन, तो आपकी बहन आएगी भाई दूज के दिन, तो उसको क्या ऐसे भेज देंगे? उसको भी तो एक साड़ी देनी होगी। बोले हाँ उसको भी एक साड़ी तो देनी होगी। तो बोले एक काम करो, फिर एक साड़ी और ले लेते हैं, अभी आए ही हैं, 2 दिन बाद फिर आके खरीदना पड़ेगा, इससे क्या फायदा, चलो अभी ही खरीद लेते हैं। बोले हाँ चलो ठीक है। तीसरी साड़ी भी खरीद ली गई। दुकानदार ने बोला अब तो बिल बना दूं? बोले रुको अभी नहीं। अरे अब क्या हुआ, अब भी कोई बाकी रह गया क्या? बोले देखो 3 का मुहूर्त शुभ नहीं होता। राम लक्ष्मण जानकी 3 आदमी गए थे वन में, कितना कष्ट भोगना पड़ा, राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा, क्या क्या कष्ट भोगने पड़े। 3 का मुहूर्त शुभ नहीं होता। ये 3 साड़ियां हुई हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या करें? बोले एक साड़ी और खरीद लेते हैं। चौथी साड़ी भी खरीद ली गई। बोले अब चलें? हाँ अब चलें। एक साड़ी खरीदने गई थी तो 4 साड़ी खरीद ली गई। सत्यभामा जी ने कहा आप अगर जाएंगे तो पता नहीं क्या भूल जाएं, इसलिए मुझे भी साथ लेके चलिए। द्वारिकाधीश ने कही ठीक है चलो तुम भी साथ चलो। सत्यभामा जी तैयार हुई, सत्यभामा जी को साथ में लेकर गए हैं, स्वर्ग में पहुंचे हैं। भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा अत्याचार किए हुआ था। भौमासुर के साथ देवताओं के कहने पर, देवताओं के पक्ष से द्वारिकाधीश गए हैं युद्ध करने के लिए। भौमासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ है भगवान का। भौमासुर ने तीखे तीखे बाण चलाने शुरू किए। सत्यभामा जी कन्हैया के पीछे खड़ी थी। जब भौमासुर ने बाण चलाना शुरू किया ना, कन्हैया थोड़े से बगल खिसक गए। सत्यभामा जी पीछे खड़ी थी, सत्यभामा जी को बाण लगा, दूसरा बाण चलाया फिर खिसक गए। ऐसे सत्यभामा जी को जब 2-4 बाण लगे, सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप इसको मारते क्यों नहीं हो, जल्दी मारो ना, ये इतने तीखे तीखे आघात कर रहा है। भगवान ने कहा बस यही तो आपके मुख से सुनना था। ये भौमासुर कौन है? ये भौमासुर भूदेवी का पुत्र है और सत्यभामा जी वो भूदेवी की अवतार हैं। भूदेवी ने जब भौमासुर का जन्म हुआ तब भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे इस पुत्र को आप तब तक नहीं मारना जब तक मैं नहीं कहूंगी। भगवान ने कहा एवमस्तु। यही भूदेवी सत्यभामा जी के रूप में अवतरित हैं। भगवान ने ये लीला रची। जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा इसे जल्दी मारो, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया है और भौमासुर के ऊपर छोड़ दिया है। भौमासुर का वध हो गया। भौमासुर के मरने के पश्चात भौमासुर के जेल में 16,100 कन्याएं बंद थीं। इन सबको भगवान ने जेल से मुक्त किया और इन सबको कहा अब आप सब अपने अपने घर को जाएं। इन 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु आप जानते हैं मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूं, लेकिन फिर भी ये वही संसार है। जिन सीता मैया की अग्नि परीक्षा हो गई थी उनके ऊपर भी इस संसार के लोगों ने उंगली उठा दी, तो हमारी कहां तक सुनेंगे। प्रभु या तो आप अपने साथ रख लीजिए हमें, या जिस सुदर्शन चक्र से आपने भौमासुर का वध किया है उसी सुदर्शन चक्र से आप हम सबका वध कर डालिए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया है नहीं आप सबका वध नहीं करूंगा, चलिए आप सब द्वारिका में चलिए, मैं आप सबके साथ विवाह करूंगा। सबको द्वारिका में भेजा है भगवान ने। द्वारिका में आई, सबके विवाह की तैयारियां हुई। 16,100 मंडप बने हैं
16,100 जो ये कन्याएं थी, इनका श्रृंगार इत्यादि किया गया। भगवान ने अपने 16,100 रूप प्रकट किए हैं और सबके साथ एक मुहूर्त में एक साथ विवाह किया है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रियः। एक मुहूर्त में इन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह हुआ है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। जय जय श्री राम। ये 16,108 विवाह, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लोग कहते हैं 16,108 नारी, फिर भी क्या कृष्ण बाल ब्रह्मचारी? हाँ, 16,108 पत्नियां होने के बाद भी भगवान बिल्कुल पवित्र हैं। ये 16,108 कन्याएं कौन हैं? वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 80,000 कर्मकांड की ऋचाएं हैं, 4,000 ज्ञान कांड की ऋचाएं हैं और 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं। ये 16,000 उपासना कांड की जो ऋचाएं हैं, वही 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं भगवान की पत्नी के रूप में हैं। रामावतार में भगवान ने 100 यज्ञ किए थे। उन 100 यज्ञ में जो भगवान ने जिनका वर्ण किया था, जिन मूर्तियों का वर्ण किया था, वे 100 मूर्तियां वो भगवान के साथ यहाँ विवाह की हैं। और 8 ये प्रकृति हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति जो हैं, अष्ट प्रकृति, ये अष्ट प्रकृति भगवान की सहभागिनी बनी हैं। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। जय जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।